चलो हम लोग पढ़ लिए थे सैलरी में क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ लिया गया था 12 तक ना, 12 तक पढ़ लिए थे। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। आज क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में। भेजा तुम लोगों ने? जिसका जो क्लास छूटा हुआ है आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपने क्लास को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पर आते हैं हम लोग। भेज दिया तुमने क्वेश्चन? फिर से भेज दो भाई। अच्छा, जब क्लास में बैठा करो कोई बात बोला करे तो एक बार में सुना करो उसको। चलो बस 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 थोड़ा ही भेजा करो भाई, इतना भेज दो कि मेरा मोबाइल फुल हो जाए। पढ़ेंगे हम लोग। मिस्टर आर एक एम्प्लॉय हैं, उनकी मंथली सैलरी जो है कितनी है? 40,000 प्लस है डियरनेस पे 4,000 पर मंथ। कह रहा सी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हर सैलरी एंड डीपी टू प्रोविडेंट फंड टू विच हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट। उसके बाद देखोगे इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड डिटरमाइन किया गया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम which amount rupees 72,000 for the previous year. C paid professional tax for rupees 2,000, 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स है। What will be her taxable salary for the assessment year 20 to 23 if the provident fund, दो टाइप का दिया, ए रिकॉग्नाइज्ड है, दूसरा क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड है। उधर का लाइट फैन आप चला के आई क्या? अच्छा, दरवाजा बंद कर दिए। तो 13 में देखो भाई, मंथली सैलरी कितने की है? एक बार सब लोग अपने ट्राई मारो। 40,000 रुपए की मंथली सैलरी है। डियरनेस पे है, अगर डीए होता, डियरनेस अलाउंस होता तो आप चेक करते, बट यहां पर क्या है? डियरनेस पे है। डियरनेस पे कितना है? और डियरनेस पे के लिए हमको उटोई और अनउटोई चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। डियरनेस पे है, ऑलवेज किसमें काउंट किया जाएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट किया जाएगा। उटोई का पार्ट है, सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। जल्दी आओ भाई, ध्यान दोगे। अगर 40,000 रुपीज सैलरी है आपकी एक महीने की, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 48,000 ना। वाह बेटा शाबाश, 4,80,000। डियरनेस पे देखोगे 4,000, अगर एक महीने का तो 12 महीने कितना हो गया? तो यहां पर आप देखोगे सैलरी मींस क्या हो गया आपका, लिख लोगे आप यहां पर। सैलरी मींस ये है आप बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। बात समझ में आ रहा है आपके? आगे देखोगे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। कहां पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है? कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना हो रहा है भाई? आपकी सैलरी कितनी है? 5,28,000 है, उसका 15% कितना है? 200। बट ध्यान रखोगे अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में तो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इग्नोर मारते हो ना, प्रोविजन आपको उस दिन पढ़ाया गया था। फिर ध्यान रखो अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो कितना एग्जेम्प्ट है वो? 12%। तो देखोगे 12% जब निकाले इसका कितना आ गया? 63,360। तो क्या कर दिया हमने? इसको माइनस कर दिया, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर कीजिए, यहां लिखा है ये गलत है। आप यहां पर लिखोगे टैक्सेबल अमाउंट किसका? आरपीएफ का। कितना गया? 15,840 रुपया। नोट कर लो आप।
क्वेश्चन लगवा, ऐप डाउनलोड कर लो, जो चीज़ छूट जाए वहीं से आप कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। क्लास उसमें सारी रखी जा रही। फिर हम लोग आ जाएंगे इसके बाद। अच्छा, यहां पर एक चीज और चेक करना है, ये कौन सा प्रोविडेंट फंड है तुम्हारा, ए लिख लो आप यहां पर। क्या है ये, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ठीक है यहां तक। अच्छा, उसके बाद आ जाओगे तुम लोग अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और बताओ अमाउंट कैलकुलेट करके अपने से हमको। देखो, अगर हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी करेंगे तो लिखेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी। कोई दिक्कत यहां पर? आप देखोगे बेसिक सैलरी कितनी है, 12 महीने कितना हो गया ये, डियरनेस पे 4000 है, 12 महीने कितना हो गया ये 48, दोनों में क्लियर है। जब हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन में चेक करोगे 3% अमाउंट यहां टैक्सेबल हो गया, 15% कंट्रीब्यूट किया, 12% एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो टैक्सेबल कितना हो गया, ये 3% अमाउंट कितना आ रहा है आपका 15,840 रुपए। यहां तक कोई समस्या बताओ आप। बट ये कहां का है, जब प्रोविडेंट फंड कौन सा है आपका, रिकॉग्नाइज। लेकिन ध्यान रखोगे अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो यहां पर अगर कोई कंट्रीब्यूशन करोगे क्या हो जाएगा, वो तो हटा दो। बात समझ में आ रही? किसका एग्जेम्प्ट है ये, इंप्लॉय। आगे ध्यान दोगे, और इंप्लॉयर का क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखो आप लोग, यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या है, आना नहीं है, यहां पर कंट्रीब्यूशन आना है क्योंकि पूरा पूरा क्या हो गया एम्प्लॉय का, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद आपको चेक करना है इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है आपको, 72,000 इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट के लिए आपको क्या चेक करना है, इंटरेस्ट मिला कितना है, बताओ बेटा। 12% मिला है, बट ध्यान रखो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कितना है, तो टैक्सेबल कितना हो गया यहां पर, बताओ यहां तक कोई समस्या। अब ध्यान रखो 12% अगर तुम पाए हो, कितना है वो, 72,000 है, तो क्या करोगे आप 2.5/12 कर दो, कितना टैक्सेबल हो गया, 15,000 रुपए। तो वही बात देखो यहां पर लिखी गई है वर्किंग नोट में, 12% रिसीव किया था, 9.5% जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है, और कितना आ रहा है वो 15,000 रुपए। बात समझ में आ रहा है आपके? इन सब का जब टोटल कर दिए है आपने, तो ध्यान रखो आपका ग्रॉस सैलरी आ रहा है। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट कितना है आप चेक कर लोगे, कितना है भाई, टोटल करो बताओ। तो यहां पर 5,58,400 है, 840, और इधर कितना आ रहा है 5,28,000 रुपये। फिर आपको पता है डिडक्शन आप ले लेंगे 16(1)(a) का और 16(3) का प्रोफेशनल टैक्स, 50,000 रुपये सबको मिलना ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया उसने, 2,000 रुपये।
तो ध्यान रखो आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई, एक में आ गया 5,06,840, कितना आ रहा है यहां पर 5,06,840, और यहां पर कितना है भाई 4,76,000। यहां तक कोई समस्या हो बताएं आप। प्रोविडेंट फंड का जितने भी हैं तुम्हारे पास, उस दिन मैंने सारा प्रोविजन क्लियर कराया था, आप एक बार अपना नोट चेक करके बैठा करो, ठीक है। ये सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ नोट कर लो। बढ़ा जाए फिर हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आओगे सब लोग फटाफट। 14 में क्या बोला है, सुरेश एक गवर्नमेंट इंप्लॉई है, 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी रिसीव करता है, डियरनेस अलाउंस कितना है इसका 55, सैलरी को एक्सीड कर गया भाई। और इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है 5,000 पर मंथ है, कंप्यूट करना है आपको अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कितना अमाउंट डिडक्टेबल है, तो चलो खड़े हो जाओ, इसको पीछे इंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविजन बताइए, बेंच पे खड़े हो जाओ। छोटा प्रोविजन नहीं पता, उधर पीछे एकदम पर एनम पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट है। अगर 5,000 रुपए तुमको एक महीने में मिल रहा है तो 12 महीने में कितना मिलेगा, बैठो ना। मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी 5,000 पर एनम, और तीसरा क्या था आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितने की है तुम्हारी 6 लाख रुपए की है, और 6 लाख का 20% कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा ये, इन तीनों में सबसे कम क्या है, तो यही क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, मिला कितना 60,000, एग्जेंट 5,000, 55,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ भाई 14 तक। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, सॉरी 15 टाइप का क्वेश्चन अभी तुलिका तुम पूछ रही थी। नींद आ रहा है बेटा, चलो एक डायग्राम बना लो सब लोग। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, क्या कर रहा है, ये फर्नीचर में डीलिंग करता है, सबमिट कर रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर अपनी इनकम से रिलेटेड असेसमेंट ईयर 22-23 में। आपको ग्रास सैलरी कैलकुलेट करनी है।
बेसिक सैलरी कितनी भाई 12,000 पर मंथ है। फिर डियरनेस अलाउंस 1,000 पर मंथ है, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसीडर किया जा रहा है, चेक कर लोगे। लिखा रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मुंबई में दिया गया, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 5,000 पर मंथ। तो कह रहा है वो ज्वाइन किया था यहां तक 1 सितंबर 2021 को हिज एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट हिम टू रिवाइज टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू दी बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी द रिसीव। अच्छा, 1 सितंबर के पहले 1 सितंबर के देखोगे भाई, यहां पर क्या है 1 अप्रैल, आगे बढ़ा कितना आया, यहां पर भी 2021। ये ड्यूरेशन कितना है 5 मंथ। इसका मतलब ये ड्यूरेशन कितना होगा, ये बात तो आपको क्लियर होगी। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो बेसिक सैलरी आपकी कितने रुपए की है, 12,000 रुपए की है। और क्या है भाई इसमें डियरनेस अलाउंस जो है उटोई भी है, उसमें कितना अमाउंट है 1,000 पर मंथ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब रिवाइज हो गए यहां पर तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई और डीए, ये बात आप सबको क्लियर है। तो कोई नया बात तो है नहीं इसमें। जब आप कैलकुलेशन करोगे सैलरी का तो ध्यान रखोगे बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ भाई। जब बेसिक सैलरी कंप्यूट करोगे 12,000 इंटू 5 कर दोगे, कितना आ गया ये। फिर 10,000 इंटू 7 कर दोगे, और इन दोनों का जब टोटल आप कर लोगे, यहां तक बताएं कोई समस्या हो तो। बताइए। फिर चेक करोगे आप डीए कितना है आपका, 5 महीने का 1,000 है, 7 महीने का 700 रुपए है। तो 5,000 और 4900 ऐड कर लिए, कितना आ गया 9,900। रेंट फ्री एकोमोडेशन चेक करोगे। चलो भाई दीपांशु खड़े हो जाओ। रेंट फ्री एकोमोडेशन के प्रोविजन बताइए आप तीनों, दोनों प्रोविजन बताइए, दो में दोनों पार्ट बताइए, जल्दी खड़े होइए। हाँ, कान पकड़ खड़े रहो, हंसो मत। प्रिया सुनो, अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर करोगे तो माइनस कर दोगे। हाँ 10%। ठीक, बैठ जाओ, हायर चार्ज बोला करो, बैठो। तुमको कौन बोला बैठने को, खड़े हो जाओ। यहां पर सैलरी की मीनिंग क्या है चलो बताओ, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आरएफए जो उसने बताया उसमें सैलरी मीन्स क्या होता है,
गौरी, बेसिक सैलरी नहीं, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी। डीए उटोई, सब कुछ है यहां पर, तीन चीजें नहीं है। आरएफए का जो है अमाउंट और क्या क्या नहीं है। देखो भाई, तीन चीजें नहीं है दीपांशु, एक कंट्रीब्यूशन हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, तीसरा क्या है? हाँ, नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। बैठ जाओ। और इसमें क्या क्या चीज आता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस कब आएगा? जब उटोई होगा, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तब आ जाएगा। फिर जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है सब आ जाएंगे, ध्यान रखोगे आप। तो देखोगे आरएफए में सैलरी मींस क्या होता है? बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? बोलो ये। और डियरनेस अलाउंस उटोई है, ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पूरा हो जाएगा 9,900। अगर इन दोनों को ऐड कर लोगे आप 1,39,900 हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या बताओ? जब आप वैल्यूएशन करोगे टैक्सेबल परक्विजिस्ट का या रेंट फ्री एकोमोडेशन का, उस दौरान क्या होगा बताओ भाई? कितना पैसा मिलता है आपको रेंट के लिए? 5,000 रुपए मिल रहा है। देखो भाई सब लोग, लिखा है ना, द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 5,000। इस दरमियान वो रेंट कितना पे कर रहा है? या आरएफए के वैल्यूएशन के लिए रेंट कितना पे किया? 5,000 रुपए। आगे वाले में चेक कर लो भाई। अच्छा, आगे वाले में उसको रेंट प्रोवाइड ही नहीं किया गया है, एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ? तो निकालो। तो ऐसे केस में हमको पूरा सैलरी, पूरा डीए लेने का कोई रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है। अगर 5 मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है तो 5 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करो। और 5 मंथ की बेसिक सैलरी कितनी है और डीए कितना है, और दोनों ऐड कर लिए कितना आ गया? ये बात क्लियर है? तो इस 65,000 का 15% निकालो, कितना आ रहा है? ये 9,750। और 25,000 5 महीने में 5,000 के अकॉर्डिंग आप कितना पे किए? 25,000। दोनों में से लोअर क्या है? 9,750। तो ध्यान रखोगे आरएफए का वैल्यूएशन कितने रुपए पर होगा? 9,750 रुपए। और उसी को उठा के आपने क्या कर दिया यहां पर? यह बात क्लियर है आपको? वर्किंग नोट पर आप ज्यादा काम करेंगे, ठीक है ना? पेपर में आप जितना बढ़िया वर्किंग नोट दोगे उतना बढ़िया आप मार्क्स लोगे। मतलब पहली बार पेपर दोगे क्या? चलो ध्यान दो भाई। आते हम लोग फर्नीचर पर। चेक करो फर्नीचर कब परचेज किया उसने। लिखा है उसके एम्प्लॉयर ने एक फर्नीचर उसको 3,000 रुपए में बेच दिया। और वो फर्नीचर कब परचेज किया था इस बात का कोई इंफॉर्मेशन है? तो आप चेक करो, 1/4/19 को उसने 10,000 रुपए में फर्नीचर परचेज किया। अब देखो कि उस पर, अच्छा अभी तुम लोग को पीजीबीपी नहीं पढ़ाया गया, ध्यान दोगे फर्नीचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 10% है। तो यहां पर देखो इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगना है तुम्हारा? 10%। तो जब 10,000 में से आप 10% 1,000 माइनस कर दोगे। अच्छा एक बात और है, जैसे हम लोग अकाउंट में पढ़ते थे पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन अगर है यूज एसेट तो 1,000 एक साल का पूरा निकालोगे। यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर 180 डेज और मोर यूटिलाइज किया गया एसेट को पूरे ईयर का,
और 180 से कम है तो 180 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, 50% रेट हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा रेट। बात समझ में आ रहा है आपके? तो देखोगे अब वैल्यू कितनी आ गई, इस वैल्यू का नाम क्या है, यही नाम है ना इसका। अरे नालायक लोगों, अगर सैलरी की ओरिजिनल वैल्यू में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आएगी कौन सी वैल्यू होगी, और यहां पर हम लोग कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का कंसीडर करते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अभी वहां बताएंगे जब आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कहां पर यूज करेंगे, केवल पावर जनरेशन सेक्टर में। समझ रहे हो कि नहीं? फिर देखोगे, फिर 10% डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, रिटेन डाउन वैल्यू आ गई 1421 की 8000 रुपए। फिर क्या कह रहा है ये, यहीं पर इसको बेच दिया कितने में, तो उसके एम्प्लॉय को कितना प्रॉफिट हो गया, ये 5000 का जो प्रॉफिट है परकिजिस्ट मान लिया जाएगा, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परकिजिस्ट, यही तो प्रॉफिट है, और यही क्या है, पार्ट ऑफ सैलरी। जिसको ना समझ में आया पूछ ले, बताओ। अरे नालायक, ये एसएलएम ही तो लगा है। इसको तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अच्छा किए बता दिए। देखो, जब हम लोग फर्नीचर की बात करते थे तो 10% कॉस्ट ऑफ क्या कैलकुलेट करते थे, याद आया? तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है यहां पर, इसलिए ये वैल्यू आ रही। बात समझ में आ रहा है प्रिया? नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, एक्चुअल में हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, बट जो प्रोविजन आपको पढ़ाया गया है उसमें क्या बोला गया है, जो फर्नीचर होगा उसका 10% कॉस्ट लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ डिप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से मान कर। देखो यहां पर WDV का मतलब रिटेन डाउन वैल्यू है। रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? ये लोग तो हटा ही दो, फिर इसको लिख दो वैल्यू केवल, ठीक है ना। इस प्रोविजन को आप ध्यान में रखिएगा। कितने खुश होंगे ये लोग ना। चलो यहां तक बात क्लियर है। तो 5000 रुपए फर्नीचर का क्या हो गया, यहां पर ऐड हो गया। उसके बाद देखो एक लम सम अमाउंट रिसीव हुआ 20000 रुपए। जब दिक्कत थी सैलरी कम कर दिया, अब सिचुएशन सही हो गई है, क्या कर रहा है, कह रहा है लो 20000 रुपए लो। तो 20000 ऐड कर दिया, हमारा क्या गया, ग्रॉस सैलरी आ गया, ठीक है ना। कितना है भाई, लिख लो। अच्छा, अगर पेपर में ऐसे सवाल आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे इसको वर्किंग नोट में नीचे, ठीक है ना। 20 नंबर में से 20 नंबर तो मिलता नहीं कभी, 18 पाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। देखो अभी फर्स्ट ईयर वालों क्या किए, इकोनॉमिक्स में 20 नंबर देके जो फेल है 20 और 21, 20 21 4 सवाल था,
उनका जांचने का मन नहीं किया कि 5 नंबर लेके बगल, 5 नंबर लेके बगल बगल। एक लड़का 3 सब्जेक्ट में फेल है और अकाउंट इतना तेल लगाता था कुछ कहने को नहीं। दीपांशु समझदार बन जाओ। आगे बढ़े हम लोग, हो गया तो क्या हो गया? कल तुम जैसे बोल रहे थे अपनी आदत में सुधार लाओ। हाँ, बेवकूफ की तरह एकदम बात करते हो तुम लोग। तुम लोग आगे क्या बाहर खड़े थे? जब तुम्हारा क्लास का समय कितना 1 से 3 में है ना, तुम अगर आते तुमको बैठने की जगह ना मिलता तो बताते, वहीं से बाहर से देख रहे हैं। चलो ठीक इंतजार करो अगला साल। आगे बढ़े। तुम लोग को मैं साइबेरियन के जंगल घुमाने ले चल रहा हूँ, ठीक है ना, और वहीं छोड़ के चले आते हैं तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। ये प्रोविजन लिखो भाई, वर्किंग नोट पर ध्यान दोगे सब लोग। लाइट चली गई यार, और क्या होगा। आगे बढ़े, आओ 16 नंबर पर पढ़ो सब लोग। ऐसे प्रिय कभी कहो आप आज हम लोग को पढ़ना है, बस आज कुछ काम हम नहीं होगा। तुम जैसे बोले हो ना पार्टी चाहिए, ऐसे बोलो, कम से कम तुम लोग ऐसे बोलो पढ़ना है हमको, तब मजा आए थोड़ा सा। चलो भाई लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट ईयर 21-22 है, ठीक कि 22-23 है? सही कर लो। चलो पढ़ोगे। मिस्टर एक्स हैं, फर्निश कर रहे हैं फॉलोइंग डिटेल अपने सैलरी से रिलेटेड। कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2022 को ना। सैलरी कितना है? 12,000 रुपए है। 12 महीने कितना हो गया ये? 44, ठीक। बोनस कितने का है बताओ भाई? 6 months ऑफ सैलरी, तो मतलब सैलरी का आधा ट्रेवलिंग अलाउंस टूर के लिए दिया गया, एग्जिम घूमने के लिए दिया गया है, क्या हो जाएगा वो? एग्जिम्ट हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया जा रहा है? 500 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने में कितना पा गया आप? कमीशन कितना है भाई? इक्वल टू 4 मंथ्स पे। लिखोगे इक्वल टू 4 मंथ्स सैलरी, तो 12 इंटू 4 कर दोगे, 48 आ गया। रेंट फ्री एकोमोडेशन, चलो दीपांशु इस बार बताओ, वही बताई थी ना वो। रेंट फ्री एकोमोडेशन के प्रोविजन, तो अभी वो क्या बताई थी, क्या सुना था तुमने? चलो भाई देखो,
हम लोग कैलकुलेशन करते हैं आरएफए का, ठीक है ना। बैठो फिर देखेंगे हम लोग आरएफए के लिए जब सैलरी काउंट करते हैं तो सैलरी का मतलब क्या होगा, यहां पर बेसिक सैलरी हो गया आपका, बोनस हो गया, बोनस कितना है, इंटरटेनमेंट अलाउंस कितने का है, और कमीशन, इन सबको आपने ऐड कर दिया, कितना आ गया ये। बैठ जाओ फिर। अच्छा बैठ गए पहले से ही तुम। लिखोगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। पॉपुलेशन देखो चेक करो, कुछ दिया वहां पर, सिक्सटीन के आगे भेज दो, आज पूरा नहीं आया है। भेजा गौरव। चलो देखोगे उसके आगे तुम लोग लिखा इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ आरएफए क्वार्टर इन अ सिटी। पॉपुलेशन कितना है इसका, 15 लाख का पॉपुलेशन है, ध्यान रखना। अगर 15 लाख की पॉपुलेशन है तो क्या करोगे, क्या करेंगे हम लोग इसका 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी की मीनिंग आपने कैलकुलेट कर रखी है, कितना 2,70,000 रुपए। तो आरएफए का वैल्यूएशन कितना आ गया, 27,000 रुपए। 2,70,000 का 10% कैलकुलेट कर लिया तुमने। अब आप चेक करोगे उसमें फर्नीचर कितना मिला हुआ है इसको, ऐड कर दोगे 10%। कॉस्ट किसका, फर्नीचर का। कितना आ गया ये, कैसे आया ये भाई, 10,000 की कॉस्ट है, इसका 10% तुमने निकाल दिया, ये टोटल कितना आ गया। ये बात क्लियर है सबको। तो आप यहां देखो आरएफए का वैल्यूएशन कितना हो गया आपका 28,000 रुपए। तो बेसिक सैलरी देखोगे आपका 144, बोनस कितना है आपका 6 महीने सैलरी बराबर 72, ट्रेवलिंग अलाउंस टूर के लिए एग्जेम्प्ट है, इंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000, 500 एक महीने का 12 महीने कितना हो गया 6,000। कमीशन 4 महीने की सैलरी बराबर है 12 इंटू 4 कर दोगे, फिर आरएफए आ गया 28। यहां तक बात क्लियर है सबको। यहां तक अगर कुछ पूछना बताओ। कह रहा लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, 60 रुपए खर्च हो रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था अगर लंच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 60 रुपए अगर आपको मिल रहा है लंच का और 50 एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल कितना हो गया, कितने दिन के लिए, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया लंच का 3,000 रुपए। यहां तक कोई समस्या। कह रहे इलेक्ट्रिक एंड वाटर का जो चार्जेस है कितना है, उसको कौन बियर कर रहा है, खुद बियर कर रहा है वो। अभी वो क्लेम किया है तो क्लेम का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई। उसके बाद कह रहे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आरपीएफ में, कितना कंट्रीब्यूशन किया है 2,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने में कितना कर देगा 24,000 रुपए कर दिया इसने। आप ध्यान रखो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, माइनस कर दोगे 12% क्या हो जाता है ना। तो आप 1,44,000 का अगर 12% कैलकुलेट करो कितना आया,
कैलकुलेट कर लो, निकाल लो, जानबूझ कर इसीलिए रख। 17,000 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये क्या हो गया भाई आपका टैक्सेबल आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन। देख लोगे यहां पर 6,720 है। इंटरेस्ट कितना है चेक कर लोगे, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट चेक कर लो आप लोग, 9.5% जो कि कितना है 12,000। तो ध्यान रखोगे 9.5% का अगर अमाउंट है इंटरेस्ट का, क्या है ये, यहां तक कोई समस्या बताओ आप। ये टोटल आपका आ गया ग्रॉस सैलरी। कितना है ये 7,7 कितना था, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिए 50,000 रुपए, तो टैक्सेबल सैलरी आ गई आपकी। ध्यान रखेंगे यहां तक, थक गए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत बेकार है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पेपर सॉल्व रहेंगे, ठीक है ना। 3-4 प्रोविजन एक करेगा। अभी देखो इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड नहीं किया है, वो भी चैप्टर आप पढ़ लो, दोनों प्रोविजन एक साथ पूछेगा। हो गया यहां तक, प्रोविजन नोट कर लियो ना सब लोग, बहुत बढ़िया।